बुकसोनिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी पर ले जा रहे हैं जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदलेगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है बल्कि ये एक अनुभव है, एक यात्रा है जो आपको मानसिक अव्यवस्था से मानसिक स्पष्टता की ओर ले जाएगी। डेरियस फॉरेक्स की किताब थिंक स्ट्रेट से प्रेरित ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि साफ सुथरी सोच कोई दुर्लभ प्रतिभा नहीं बल्कि एक रोज का अभ्यास है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ सोचते हैं पर कुछ समझ नहीं आता, काम कर रहे हैं पर संतुष्टि नहीं मिलती? ये कहानी एक ऐसे ही युवक की है जो अपने जीवन में उलझा हुआ है लेकिन सोचने की कला सीखकर अपने पूरे अस्तित्व को निखारता है। आइए चलते हैं इस बदलाव की यात्रा पर। चैप्टर 1, उलझे हुए विचारों का जाल, द क्लाउडेड माइंड। मिलिए अर्जुन से, 28 वर्षीय एक प्रोफेशनल जो हर समय मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता है। उसके दिमाग में विचार ऐसे दौड़ते हैं जैसे बिन रुके चलने वाली ट्रैफिक। आत्मसंदेह, अधिक सोचना और चिंता उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। वो हर दिन काम में डूबा रहता है पर फिर भी हर रात उसे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। एक शाम ट्रैफिक में फंसे हुए अर्जुन कैब की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी एक विचार उसके भीतर गूंजता है, मैं चल तो रहा हूं पर कहीं पहुंच नहीं रहा, व्यस्त हूं पर उत्पादक नहीं, सोच रहा हूं लेकिन सही दिशा में नहीं। वो रात वो सो नहीं पाता, वो सवालों में उलझा रहता है लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। उसे एहसास होता है कि वो न केवल शहर के ट्रैफिक में फंसा है बल्कि अपने दिमाग के कोलाहल में भी। चैप्टर 2, एहसास की पहली किरण, द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। अगले दिन ऑफिस में अर्जुन एक अहम प्रेजेंटेशन के दौरान घबरा जाता है और बात बिगड़ जाती है। मीटिंग रूम में फुसफुसाहटें उसे तोड़ देती है। वो चुपचाप बाहर चला जाता है और एक कोने में बैठ जाता है। वही उसे एक पॉडकास्ट मिलता है, थिंक स्ट्रेट। डेरियस फॉरेक्स की आवाज में एक वाक्य उसकी दुनिया बदल देता है, क्लैरिटी इज अ चॉइस। उस रात वो टीवी नहीं देखता बल्कि वो किताब मंगवाता है और पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो शब्दों को पढ़ता है उसके भीतर की उलझनें सुलझने लगती है। अब वो विचारों को केवल सुन नहीं रहा बल्कि उनसे सवाल कर रहा है। वो महसूस करता है कि सोच एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक अभ्यास है। चैप्टर 3, मानसिक सफाई की शुरुआत, डिक्लटरिंग द माइंड। अब अर्जुन मानसिक सफाई शुरू करता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना बंद करता है, अनावश्यक ऐप्स हटाता है, नकारात्मक लोगों को अनफॉलो करता है और सुबह सुबह मॉर्निंग पेजेस लिखने लगता है। 3 पन्ने हर दिन, जो भी मन में आए, बिना रुके। धीरे धीरे वो अपने पैटर्न पहचानने लगता है। डर, दूसरों से तुलना, प्रशंसा पाने की लालसा। वो खुद से एक सवाल बार बार पूछता है, क्या ये विचार मेरे काम का है? अधिकतर बार जवाब होता है नहीं। जैसे जैसे वह अपने विचारों को छांटता है उसकी सुबह शांत होने लगती है। छोटे छोटे निर्णय अब वो तेजी से और आत्मविश्वास के साथ लेने लगता है। चैप्टर 4, सीधी रेखाओं में सोचना सीखना, थिंकिंग इन स्ट्रेट लाइंस। अब अर्जुन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अपनाता है। हर समस्या को टुकड़ों में तोड़ता है। मुझे क्या पता है, तथ्य क्या है, अगला तार्किक कदम क्या हो सकता है। वो अजम्पशंस को त्याग कर केवल तथ्यों पर ध्यान देता है। लिस्ट बनाता है, माइंड मैप्स का इस्तेमाल करता है और हर दिन के अंत में चिंतन करता है। अब उसका दिमाग पहले से साफ महसूस होता है। वो ज्यादा नहीं बल्कि सही तरीके से सोचता है। ऑफिस में उसका ध्यान बेहतर होता है, घर में वो अधिक उपस्थित रहता है। लोग नोटिस करते हैं अर्जुन अब अलग है, शांत है, स्पष्ट है। चैप्टर 5, परिवर्तन की प्रक्रिया, द ट्रांसफॉर्मेशन। महीनों में अर्जुन पूरी तरह बदल जाता है, सिर्फ आदतों में नहीं, सोच में भी। अब वो डर से नहीं, उद्देश्य से काम करता है। समस्याएं अब भी आती हैं पर वो घबराता नहीं। रिश्ते सुधरते हैं, बातचीत बेहतर होती है। एक सुबह वो चाय पीते हुए सूरज की रोशनी में मुस्कुराता है।
अब वो जान चुका है कि स्पष्टता कोई मंजिल नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। वो अब अपने विचार नहीं बल्कि उनका मालिक है। उसे अब शक्ति महसूस होती है अपने ऊपर। चैप्टर 6, रोशनी बांटना, शेयरिंग द लाइट। अब अर्जुन खुद को अकेला यात्री नहीं समझता बल्कि एक पथ प्रदर्शक मानता है। वो ब्लॉग लिखना शुरू करता है अपने अनुभव, विचारों और स्पष्टता के सफर के बारे में। लोग जुड़ते हैं, संदेश भेजते हैं, सराहना करते हैं। धीरे धीरे एक समुदाय बनता है जो इंटेंशनल थिंकिंग में विश्वास रखता है। अर्जुन समझ जाता है कि स्पष्टता संक्रामक होती है। एक विचार जो स्पष्ट हो कई जिंदगियां बदल सकता है। चैप्टर 7, आत्म प्रेम और मानसिक शांति, सेल्फ लव, इनर पीस। अब अर्जुन के जीवन में मानसिक स्पष्टता के साथ आत्म स्वीकृति भी आ गई है। वो अब खुद को दोष नहीं देता। वो जानता है कि हर इंसान गलती करता है पर उनसे सीखना ही वास्तविक विकास है। वो ध्यान लगाता है, लंबी सैर पर जाता है और खुद को समय देता है। अब अर्जुन किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा सिवाय अपने पुराने स्वरूप के। उसे अब शांति मिली है और ये शांति बाहर नहीं उसके अंदर है। और यही है अर्जुन की कहानी, एक उलझन भरे दिमाग से शुरू होकर आत्म शांति तक की यात्रा। लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हमारी, आपकी, हर उस इंसान की कहानी है जो रोज सोच की भीड़ में खो जाता है लेकिन अंदर से सिर्फ एक चीज चाहता है, स्पष्टता। जब हम साफ सोचते हैं तो हम स्पष्ट देखते हैं और जब हम स्पष्ट देखते हैं तो सही निर्णय ले पाते हैं। सोच को सरल बनाना कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन, हर विचार में। क्लैरिटी इज नॉट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। और ये जरूरत सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। तो आज जब आप ये कहानी बंद करें, एक पल ठहरिए, अपने भीतर झांकिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई सोच रहा हूं या बस सोच में उलझा हूं? यदि उत्तर नहीं है तो शुरुआत कीजिए, कल से नहीं, आज से। क्योंकि साफ सोच साफ जीवन की पहली सीढ़ी है। बुकसोनिक पर हम आपको सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको आईना दिखाते हैं ताकि आप अपनी सोच की धुंध में भी खुद को पहचान सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको क्या सबसे ज्यादा छू गया और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की सोच भी साफ होनी बाकी है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए अनुभव के साथ। तब तक सोचिए पर सीधी सोचिए।